प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पहले हम जैसे समझते हैं हमेशा सिंपल टर्म में, वैसे पहले उसको बिल्कुल सिंपल टर्म में समझेंगे, ओके ठीक है। फिर उसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में समझेंगे और फिर आगे जो उसका न्यूमेरिकल टर्म्स होंगे न्यूमेरिकल टर्म्स में समझेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, इधर देखो, ये बंदा ए है और ये बी है, ओके ठीक है। इन लोगों का कुछ हुआ, गृह युद्ध हुआ, कुछ खतरनाक लड़ाई चल रही इनकी, ओके ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, बड़ी खतरनाक फाइटिंग चल रही थी इनके बीच में। अब क्या हुआ, ए बी को मार रहा, बी ए को मार रहा, मजे आ रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हुआ क्या, सी आ गया पिक्चर में, ठीक है। सी आ गया छुड़ाने के लिए। अब बताओ जब सी छुड़ाने के लिए जाएगा ना, तो बी जितने फोर्स से ए पे लगा रहा था, ये बी इनके बीच में आ रहा है ना, इसको एक को खींच रहा है या एक को इधर खींच रहा है, ओके। तो पहले ये बेचारे अकेले अकेले लड़ रहे थे, ठीक है, मजा आ रहा था उनको लड़ने में। अब ये बीच में जा रहा है। अब बीच में जाने पे क्या होगा, देखो ये हो सकता है इसको या उसको पकड़े किसी एक को, तो होगा क्या कि उसका फोर्स इम्पैक्टेड होगा कि नहीं होगा। बताओ तीसरे आदमी के आने से इनके बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो थोड़ी इम्पैक्टेड होगी कि नहीं होगी। अब वो उतना जोर का मुक्का नहीं मार पाएगा ना। मोस्टली ऐसा होता कि नहीं होता, एक आदमी यहाँ है एक आदमी यहाँ पे, ओके। अगर उन्हें लड़ना नहीं होता तो क्या करते बताओ, वो पीछे एक को बोल के रहते हैं ना, देख जैसे मैं बोलूँगा ना अब आ तो आ, तब तक तू मुझे पकड़ लेना, ठीक है। और वो इधर वाला भी ऐसे ही करते हैं। और जब तक उन्हें पता है कि हमने लड़ना नहीं है तो इधर वाला खींच रहा होता है उसको, तू जाना मत जाना, वो इधर खींच रहा है उसको, ओके, और वो ज़बरदस्ती जा रहा है ना, और बहुत ज़्यादा क्लोज जा भी सकते पर नहीं जा रहे हो, बस यहीं से सुना रहा है उसको और वो वहीं से सुना रहा है, ठीक है, ओके। तो ये कहानी नहीं है, कहानी ये है कि अभी कोई पकड़ने वाला नहीं है उनको, तो अब तो भिड़ जाएंगे सीधे सीधे, तो भिड़ जाएंगे, अच्छी खासी लड़ाई हो जाएगी उनकी, तो अच्छे खासे पंचेस पड़ेंगे। अब क्या हुआ, इसका भी कोई पकड़ने वाला मिल गया इधर या इसको भी पकड़ने वाला मिल गया, तो इनके बीच में पंचेस इम्पैक्टेड होंगे कि नहीं होंगे। तो वही कहानी, अगर बीच में कोई एक आ जाए तो इससे ये युद्ध या इनकी लड़ाई, इनकी फाइट कुछ कमज़ोर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। वो जितना बड़ा मुक्का इसको मारना चाह रहा था उतना नहीं मार पाया क्योंकि इसने पकड़ लिया उसको। ये इनका कॉमन दोस्त है, म्यूचुअल फ्रेंड है, तो इसको बचाना चाह रहा है, या फिर ये जब मारना चाह रहा है वो इसको बचाना चाह रहा, तो इनका इसके आने से इनका जो लड़ाई है वो इम्पैक्टेड होगी कि नहीं होगी। क्लियर, ये होगी, ठीक है। तो रियल लाइफ में तो ऐसी चलती कहानी, ठीक है। बट चार्जेस में क्या होगा यार, ध्यान से समझना आप लोग। चार्जेस में क्या होगा, एक चार्ज यहाँ पे है, क्लियर, इस चार्ज को मैंने Q1 बोला, और एक चार्ज यहाँ पे Q2 है। तो Q1 वाला चार्ज Q2 वाले चार्ज पे कोई मान लिया प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, इस पे रिपल्सन लगा रहा था तो ऐसे लगा रहा होगा, क्या ये बात समझ में, ये इस पे रिपल्सन का कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी तो वो मिल रही होगी हमें। और अगर बीच में एक और चार्ज आ गया, यहाँ पे एक और चार्ज आ गया, तो बताओ ये वाला चार्ज C चार्ज ABC, C वाला चार्ज क्या A वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा यार। और C वाला क्या B वाले पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, उस पर भी लगाएगा। बताओ अब इनका इस पे जो फोर्स लग रहा था ना A की वजह से, वो इम्पैक्टेड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, पर एग्जैक्टली ये होता नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यही बात मैं समझाने जा रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोल रहा है कि अगर A वाला B पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन B, किस पे लग रहा है फोर्स, B पे, कौन लगा रहा है, A की वजह से लगा रहा है। किधर को लग रहा है, पता ना फोर्स कहाँ लगता है, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। तो ये फोर्स लगाया B पे A ने बाहर की तरफ को, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर C लगाएगा B पे, तो C B पे किधर को लगाएगा, तो C और B को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है कि नहीं है, तो C B पे लगाएगा तो फोर्स ऑन B ड्यू टू C, यस और नो। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा ना, तो इस पे जो अब रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। मतलब वेक्टर सम कैसे लिखेंगे, देखो फोर्स ऑन B, नेट फोर्स जो B पे लग रहा है ना, तो दो की वजह से लग रहा है, एक किसकी वजह से लग रहा है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और प्लस फोर्स ऑन B ड्यू टू C, ये इस तरीके से होगा। मतलब उसको ऐसे ऐड करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि इसका फोर्स इसकी वजह से कुछ कम हो गया होगा, ऐसा नहीं, इसका जितना फोर्स लग रहा है वो लिखना है, इसका जितना लग रहा है वो लिखना है, और उनका क्या करना है, वेक्टर सम करना। और वेक्टर सम आता है आप लोगों को, तो जब देखो इधर कैसे वेक्टर्स कैसे पढ़ते हैं, अगर एक वेक्टर इधर को काम कर रहा है और एक वेक्टर इधर को काम कर रहा है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपको पता है इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाता है, इनके बीच से जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था आप लोगों ने, तो ये रिजल्टेंट होगा, ये A वेक्टर है, ये V वेक्टर है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला सबको याद है, जरा बताओ मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला, √A² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको याद नहीं वो याद कर लेना यार, ये साल भर चलेगा, पूरे 12th क्लास में चलेगा ये फॉर्मूला, तो जिसको याद नहीं हुआ आप इसको कहीं पे लिख देना, आप लोग बार बार आएगा ये फॉर्मूला। क्लियर? तो ए और बी के बीच में जो रिजल्टेंट निकालेंगे ना वो ऐसे लगेगा। अब यहाँ देखो, एक फोर्स ये है एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और एक है फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये तो सिर्फ वेक्टर सम दिखाया हुआ है, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालने का, ये रिजल्टेंट का किसका फॉर्मूला था? मैग्नीट्यूड का। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम इस तरीके से देते थे, ये लिखने का तरीका है इसका, ये वेक्टर फॉर्म है आर वेक्टर का। और आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड पता है ना आप लोगों को, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है कि नहीं पता है? तो वेक्टर, कोई वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास दो चीजें होती है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड ना। तो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये वाला है, ये ठीक है। और ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। कॉस थीटा क्या होगा? उनके बीच का एंगल होगा, बस थीटा, थीटा उनके बीच का एंगल होगा, उन दोनों रिजल्टेंट्स के बीच का, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का, सॉरी। क्या है, क्लियर है सबको? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इतना सिंपल है। वो बोल रहा है कि हमें लग रहा था कि ए का फोर्स कम पड़ जाएगा तो अब बी पे भी कम लगाएगा, तो ऐसा नहीं है। ए अभी भी बी पे उतना ही फोर्स लगाएगा और सी भी उतना ही फोर्स लगाएगा। सी को इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे कोई ए पहले से है या कोई डी पहले से है, ई पहले से, उस पर फोर्स कोई इंपैक्टेड नहीं होगा। और जो नेट फोर्स आएगा वो किससे दिया जाएगा? वेक्टर्स का रिजल्टेंट के फॉर्मूले से। इतनी बात समझ में आई? तो ए और बी ने जितना भी फोर्स लगाया आपस में वो लिखा हमने, और बी और सी ने इंडिविजुअली जितना फोर्स लगाना था वो लिखा। और ए और बी सी का जो फोर्स है कि मतलब ए का फोर्स सी की वजह से इंपैक्टेड नहीं होगा और सी का ए की वजह से इंपैक्टेड नहीं होगा। ओके, हाँ, वो आपस में एक दूसरे फोर्स लगाएंगे। जैसे मैं पूछता हूँ कि फोर्स ऑन ए, तो ए पे कौन कौन फोर्स लगा रहे बताओ? क्या बी लगा रहे हैं? तो इधर को लगाएगा तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और एक और कोई लगा रहा बताओ तो वो इधर को लगाएगा। इन दोनों के लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन ये वाली है ना इन दोनों को, तो वो इधर को लगेगा। तो क्या बनेगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये तो ये अब इन दोनों का क्या करना है पता है आप लोगों को? वेक्टर सम करना है। और वेक्टर सम में रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये रहा। तो ये अगर मुझे वो बीच वाला इनका रिजल्टेंट निकालना ना, कितना फोर्स लगेगा, तो वो इससे दूंगा मैं। इतनी बात सबको समझ में आई? बस इतना, तो ये ध्यान रखना आपने। कर सकते हैं इसको। एक और फॉर्मूला पढ़ा था आपने, अगर आपको याद हो रहा होगा, पैरेललोग्राम लॉ में एक tan फाई रिजल्टेंट की डायरेक्शन देने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता था, बताओ तो? b sin फाई अपॉन a प्लस बी कॉस फाई, ऐसा कुछ पढ़ा था आप लोगों ने, बताओ तो? ये फॉर्मूला डायरेक्शन देने के लिए काम में आएगा। जब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी ना, जैसे रिजल्टेंट तो है, ये कितने डिग्री के एंगल पे है, तो वो रिजल्टेंट का एंगल आता है। एक तो इनके बीच का एंगल है ना, ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। और इनका रिजल्टेंट ये रहा, तो रिजल्टेंट ए के साथ में कितना डिग्री का एंगल बना रहा, उसे फाई बोलते हैं, ठीक है। और वो डायरेक्शन देने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, दिख रहा है सबको? बी साइन फाई, बी ये यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और साइन फाई, फाई जो एंगल, सॉरी थीटा था, सॉरी ये थीटा था ये वाला, तो यहाँ पे थीटा लेना है इनके बीच का एंगल। तो बी साइन थीटा, थीटा आपको पता होगा, वो थीटा आप यहाँ यूज कर लेंगे। और यहाँ पे a प्लस बी, ए की मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, b का मैग्नीट्यूड भी पता होगा, और कॉस थीटा लगाना है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला सबको याद हो गया? इसको लिख दो कहीं पे, बार बार यूज होगा यार। ये रिजल्टेंट वाला ये रहा, और डायरेक्शन वाला ये रहा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन वाला। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, बेसिक से क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो आप लोग। इसमें प्रिंट लिखना नहीं है, स्टेटमेंट बाद में लिखवा दूंगा मैं अगर लिखवाना होगा तो, ठीक है। इसमें लिखो तो क्वेश्चन लिखो आप लोग। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e ऐसे लिखेंगे, देखो 4 और स्मॉल e, ये ठीक है, प्लस 4e एंड प्लस e, ये प्लस भी लिखना है इस पर, और प्लस e, ये दो चार्जेस हैं। ओके, प्लस 4e एंड प्लस e आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस a, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो a है। आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस a, क्या लिखा है ये?
अब आगे लिखना, वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज, वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, हाँ ये वाला, वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन joining, be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium, so that it may be in equilibrium, ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके, और आगे लिखना, इन विच केस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, इन विच केस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एंड इन विच केस द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। किस केस में वो स्टेबल होगा, किस केस में अनस्टेबल होगा, वो भी बताना आप लोगों को। तो जरा बनाओ, सिचुएशन को बनाओ बेटा आप लोग। कल वाला क्वेश्चन याद है, उसी को अप्लाई करना, सही सही बनाना फिर। बनाओ सभी लोग, बनाओ। पहले फिगर सही सही बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना, कि फिगर क्या बनेगा, और फिर आगे सॉल्व करेंगे बेटा। हाँ सही है, अब आगे बढ़ो। हाँ वो एक्स लो ना तेजस, वो ए नहीं लेनी है, पूरी डिस्टेंस ए है, टोटल ए है ना। हाँ ठीक है, अब फिगर सही है, अब आगे सॉल्व करो। ये Q1 Q2 की जगह वैल्यू दे रखी है हमें, है ये वाली। हाँ सही है, फिगर सही है, अब आगे सॉल्व करो इसको। अभी Q का साइन नहीं लो बेटा, अभी बिना साइन के ले लो इसको, ठीक है। अब बिना साइन के ले लो, बाद में साइन डिसाइड करेंगे हम लोग। अब फिगर बनाओ दिव्यश, फिगर बनाओ, उस पर करेक्ट करेक्ट काउंट कहाँ पे रखना है, ऐसे वैसे कुछ भी सोचो ज़रा फिगर के बारे में, तब बनाओ फिगर को। जो कल किया था ना x और a माइनस एक्स करके, वैसे बनाओ फिगर को। सही है, अब आगे सॉल्व करो इसको। यहाँ पे अभी साइन मत लो, बाद में लेंगे साइन हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले इसका वो बेटा, इसका वो बनाओ, फिगर बनाओ, फिगर डिस्टेंस लो ना, इसमें डिस्टेंस भी दिखाओ। टोटल डिस्टेंस तो a है, तो यहाँ कहीं पे पहले चार्ज को रख के दिखाओ, कहाँ पे रखना है, क्या होगा, वो सब कुछ बनाओ। टोटल डिस्टेंस कहाँ है आपकी, टोटल a थी ना, तो a कहाँ है टोटल, a मार्क करो पहले, कहाँ है a, और ये टोटल a यहाँ तक है ना, देखो यहाँ तक a है। ओके, और x कहाँ लिया आपने बताओ। हाँ ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स ना, तो a माइनस एक्स बनाओ उसको। अब सॉल्व करो सिचुएशन को। और ये डिस्टेंस कितनी है फिर तुम्हारी, ये वाली, वो दिखाओ ना उसको फिगर में, उतना मार्क करो, कितना है a माइनस एक्स, वो मार्क करो।
हाँ फिगर सही है, उसको आगे सॉल्व करो। सलोनी फिगर बताओ मुझे कैसे बनाया। डिस्टेंस ये कितनी लिया आपने, ये वाली बी नहीं लो, एक्स लो ना उसको, कुछ भी ऐसे ही। और फिर ये कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस ए माइनस एक्स हो जाएगी ना, ए माइनस एक्स करो उसको। और फिर ये यहाँ से सॉल्व करो जैसे कल सिखाया था, कैसे सॉल्व करना उसको। बताओ डिस्टेंस कितनी आए लकी, फिगर दिखाओ मुझे। हाँ ये भी मार्क करो ना, ए माइनस एक्स सही। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे ए माइनस एक्स लिखो इसको पहले। बताओ तो आया, एक्स की वैल्यू निकालो ना यहाँ से, कल सिखाए थे आप। ये 3 कहाँ से आया यहाँ पे, एक ई से यहाँ भाई मल्टीप्लाई में है, यहाँ से ई से ई कटेगा ना, 3 थोड़ी होगा, माइनस होगा उधर जाके, वो ई से ई कटेगा ना तो 4 रहेगा वहाँ पे, ध्यान से देखो। बना, डिस्टेंस बनाओ, कोई नहीं उसमें कोई बड़ी थोड़ी क्वेश्चन बनाओ। हाँ उसको सॉल्व करो, और यहाँ से ये गड़बड़ कर देना, फॉर्मूला गलत लगा दिया, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ना वहाँ पे। अच्छा हाँ वो तो कराऊंगा ना, क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन तो भी बहुत सारे आएंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, अभी तो शुरू हो रहा है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो देखो कर पा रहे आप लोग, करो, बनाओ बनाओ बेटा, 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फिर मैं कराऊंगा। वो भी निकालना है, स्टेबल कब होगा अनस्टेबल कब होगा वो बताना है। ध्यान से करो सभी लोग। मना कुछ पूछना, ऐसे सॉल्व नहीं करना था ना, ओपन नहीं करना है ऐसे, इतना खतरनाक नहीं। मैंने बोलता ना कल जैसे बताया था मैंने, कल कैसे सॉल्व किया था मैंने, याद करो, ऐसे सॉल्व करना था उसको। इसको ना, इसको 2 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप। 2 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो है ही, 4 हो गया 2 का, और ए माइनस एक्स का स्क्वायर अलग हो गया, और ये प्लस माइनस एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर, तो इसको 2 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो, तब सॉल्व होगा। वहीं से सॉल्व करो उसको आगे, जैसे कल बताया था वैसे सॉल्व करना। थोड़ी सी 4 अंदर नहीं जाएगा, ऐसे 4 को बाहर रखो, ये 4 को बाहर ही रखो, ये वाला ही रखो, ये वाला गलत है, ये स्टेप गलत किया आपने, यहाँ से दोबारा करो। ई कट तो क्या था, ई कट जाएगा ना वहाँ पे, ये नहीं आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ, ट्राई करो बेटा, ट्राई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। क्या ना, हाँ मतलब ये बता सकते हो चार्ज का साइन को, क्या कौन सा चार्ज रखने पे, तो क्या आ रहा है आपका, कौन सा चार्ज, आप वैल्यू नहीं निकालनी है इसकी, वैसे अगर निकाल दी तो अच्छी बात है, ठीक है ओके, काफ़ी ठीक है। देखें जरा इधर देखो बेटा, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जरा फोकस करेंगे सभी लोग, थोड़ा फोकस और बढ़ाओ आप लोग, ठीक है, फोकस बढ़ाएंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे और कर भी पाएंगे आप लोग, ठीक है। मैथ्स वाले पार्ट में फंस रहे आप लोग इसमें। मैंने मान लिया +4 ई ये रहा, प्लस ई ये रहा, ऐसे तो बनाना पिक्चर, सबने ऐसी बनाई होगी। इसके बाद बीच में कहीं पे, मुझे नहीं पता, बाहर भी हो सकता अंदर भी हो सकता, मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया, तो मैंने मान लिया Q यहाँ पे है, बिल्कुल बीच में नहीं है, कहीं पे भी दिखा सकते हैं, लग रहा होगा आपको, बिल्कुल बीच में ले लिया, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, कहीं पे भी ले लो, तो मैंने Q यहाँ पे ले लिया, Q रखना था यहाँ पे। ये टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई थी, ये टोटल डिस्टेंस क्या A दी हुई थी, यस और नो, और ये जो डिस्टेंस है ये मैंने x ले ली, इतनी बात सबको समझ में आई। ये डिस्टेंस मैंने x ले ली, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये सबको पता है, a माइनस एक्स हो जाएगी। क्या कौन सा वाला इक्विलिब्रियम में है, किनारे वाले या तीनों या फिर बीच वाला, ध्यान से पढ़ो, क्या बीच वाला इक्विलिब्रियम में ना, तो बीच वाले का इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, तो बीच वाले का इक्विलिब्रियम तब मिलेगा
जब ध्यान से देखना आप लोग, बीच वाले का इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, तो बीच वाले का इक्विलिब्रियम तब मिलेगा जब उस पर एक फोर्स इधर को लग रहा होगा और एक फोर्स इधर को लग रहा होगा इस तरीके से, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? यस। अब देखो इधर देखो, क्या ये प्लस वाला इस Q को, इस पे देखो, इसका साइन मुझे नहीं पता, 2 मिनट के लिए प्लस ले लूँ मैं इसका साइन? मुझे साइन नहीं पता ना, साइन हम बाद में ले सकते हैं। अगर मैंने प्लस मान लिया तो ये वाला इसको धक्का दे रहा होगा इस साइड को, और ये वाला इसको धक्का दे रहा होगा इस साइड को। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो मिल गए मुझे 2 अपोजिट फोर्सेस, तो 2 अपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल होकर 0 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 0, ठीक है। और कहाँ पे 0 होंगे वही बताना हमने। इतनी बात सबको समझ में आई? और अगर मैं यहाँ पे प्लस नहीं लेता, यहाँ पे माइनस लेता, इस बात को समझो, अगर मैं इसकी जगह प्लस की जगह माइनस लेता, इतनी बात समझ में आ रही? तो ये प्लस वाला इस माइनस पे इधर को फोर्स लगाता कि नहीं लगाता, खींचता कि नहीं खींचता, और ये प्लस वाला भी इस माइनस को अपनी तरफ खींचता कि नहीं खींचता, फिर भी तो नेट फोर्स 0 हो सकता था। इतनी बात सबको समझ में आई? तो हम साइन का खेल बाद में खेलेंगे, हमें साइन का कोई मतलब नहीं अभी, हम साइन को बाद में देखेंगे। बट अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मैं एक काम करूंगा, ये वाला इस पे जितना फोर्स लगा रहा है और इसका फोर्स निकाल लूंगा, ये वाला कितना लगा रहा है, उन दोनों फोर्सेस को निकाल लूंगा। तो पहला वाला कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो सबने लगाया होगा फॉर्मूला ये वाला, K टाइम्स 4E इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फोर्स लगा रहे, इनको अगर मैं नाम दे देता हूँ ABC, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये बात समझ में आया आप लोगों को? वेक्टर फॉर्म में मत लिखना इसको, भी ऐसे रिजल्टेंट में नॉर्मल लिख रहा हूँ मैं, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। मैं साइन नहीं ले रहा हूँ, बिना साइन के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साइन का मतलब हो जाएगा वो डायरेक्शन बताएगा कि इधर लग रहा उधर लग रहा, साइन इसके बारे में बताएगा। बट मैंने बोला ये इस पे इतना फोर्स लगा रहा होगा, ए वाला बी पे इतना फोर्स लगाएगा, और बताओ तो सी वाला बी पे कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, तो बताओ कितना लगाएगा ये, के टाइम्स स्मॉल क्यू टाइम्स ई टाइम्स अपॉन डिस्टेंस कितनी है यार, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? अब बताओ अगर ये जितना फोर्स ये सी वाला बी पे लगा रहा है इस साइड को मान लिया, या फिर इस साइड को जिधर भी, तो ए वाला भी अगर बी पे उतना ही फोर्स लगा देता है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें ये दोनों फोर्सेस को क्या करना है, इक्वेट करना है, सिंपल इक्वेट करना है। तो कर सकते हैं इनको इक्वेट यार, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर आ जाएंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो इनको बराबर कर दो, कितना आ जाएगा, k टाइम्स 4E टाइम्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स क्यू टाइम्स E अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ चीज़ें कट रही उन्हें कट कर दो, देखो ये कट हो रहा है, क्या k से k कट हो रहा है, क्या यहाँ 4 बच रहा है, तो 4 इधर ही रखो, ये क्या बन जाएगा, देखो 4 टाइम्स a माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा क्या इतने बात क्लियर है सबको? यस और नो? अब आप इसे क्वाड्रेटिक खोल के भी कर सकते हो, पर बहुत लंबा चले जाएगा क्वाड्रेटिक खोल करके, तो हम क्वाड्रेटिक नहीं खोलेंगे, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे सॉल्व करते हैं ना, तो वैसे सॉल्व करेंगे। बताओ 4 को मैं क्या 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, देखो 2 का स्क्वायर, और इसको a माइनस एक्स का तो पहले से स्क्वायर है, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ यार? देखो ना 2 टर्म है a और b, a इंटू ये लिखा हुआ है, देखो a b का इस होल स्क्वायर का क्या मतलब है, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो a b, इसको ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, a b का होल स्क्वायर। क्या सबको बात समझ में आई है? तो इसको लिख दिया मैंने 2 इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई ऐसे ये तो नहीं सोच रहा कि फॉर्मूला लगाएंगे इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, भाई मल्टीप्लाई है वो, बस प्लस माइनस नहीं वहाँ बीच में। तो ये a है, ये b है, उनका होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा बताओ तो? क्या मैं इसको प्लस माइनस एक्स लिख दूँ, इसको इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? यार देखो प्लस एक्स का भी स्क्वायर करूंगा मैं तब भी एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स का भी करूंगा तो ये, तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग कि नहीं करते? अब इसको बताओ सॉल्व करके मैं स्क्वायर रूट कर दूं इसका, मतलब हाफ, पावर हाफ कर दूं, ये देखो। तो ये बात समझ में आया आप लोगों को? जो आप बोलते हैं ना कंपेयर करना, वो कंपेयर करने का मतलब स्क्वायर रूट कर रहा हूँ मैं इस टर्म का, इसका स्क्वायर रूट करूंगा या रूट लगाऊंगा, इस पर बोथ साइड रूट लगाना, रूट अप्लाई कर रहा हूँ, यही तो मतलब है। तो क्या ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा? तो क्या बचेगा इधर बताओ तो?
2 टाइम्स a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, प्लस माइनस एक्स दोनों लिया। एक बार आपको प्लस एक्स लेना, एक बार माइनस एक्स लेना। अब आगे ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं खोलना है, इसमें बहुत लंबी जाएगी क्वाड्रेटिक, फिर आप सॉल्व करेंगे क्या ही फायदा उतना जा करके, तो आप यहीं पे सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे समझ में आया? तो एक बार प्लस लेके देख लो आप लोग, तो प्लस लेके क्या मिलेगा, अगर मैं x को प्लस लेता हूं तो बताओ सभी लोग 2a माइनस 2x होगा कि नहीं होगा, ये इज इक्वल टू प्लस एक्स। बताओ 2x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2a। बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2a बाई, तो x की वैल्यू एक आ गई 2a बाई 3। एक बार हम क्या लेंगे इसमें बताओ जल्दी से, माइनस वाले भी लेके देख लो, तो क्या बन जाएगा 2a माइनस 2x इज इक्वल टू कितना बेटा, माइनस एक्स। बताओ उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 2x का क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का 2x और माइनस x कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी बेटा 2a। तो ये क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो, दो डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस भी तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉसिबल है, पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है a, क्या इनके बीच में आएगा 2a, तो 2a तो बाहर चले जाएगा ना कहीं, ये बात समझ में। तो अब बाहर भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे नेट फोर्स क्या आ रहा होगा, 0 है ना। पर अभी मैं ये ले रहा हूँ, जैसे मैं इस पे सॉल्व कर रहा हूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इस पे भी सॉल्व कर सकता हूँ और इस पे भी सॉल्व कर सकता हूँ। आप दोनों फोर्सेस दिखा सकते हैं कि दो जगह ऐसा हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? तो एक तो डिस्टेंस तो बतानी थी हमें, एक यही तो था क्वेश्चन का पार्ट कि डिस्टेंस बताओ कहाँ पे होगा, तो वो ये आ गया है। और दूसरा पार्ट ये है क्वेश्चन का कि उसमें आपको बताना है डिस्टेंस के अलावा एक और चीज़ बतानी थी, कब अनस्टेबल होगा कब स्टेबल होगा। ये बात समझ में आ रही, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा और अनस्टेबल कब मिलेगा, तो जरा चेक कर लें उसके लिए। तो पहले आप लोग अगर नोट करना चाह रहे हैं इसको नोट कर लो फास्ट। सबको समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो नोट करने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद कर लोगे ना, जल्दी कर दो, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया और आप पूछना चाहते हो तो क्लास के बाद ही पूछ सकते बेटा, हाँ जाना नहीं है अनअटेंडेड क्वेश्चन को छोड़ करके। यस बेटा, हाँ बनाओ बनाओ। वही फोर्स वही लगेगा, के क्यू क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, वही एक इसको इधर लगा रहा होगा, एक इस पे इधर लगा रहा होगा, कुछ नहीं ना। देखो ध्यान से, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे इधर लगा रहा है, ओके, तो इनका नेट फोर्स नहीं देखा जाएगा ना। इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, और ये दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे दूसरे पे। और न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इनका सम करोगे 0 नहीं आएगा। बस न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो करता है। क्या हुआ बेटा, आगे बढ़े, चलो करूँ मैं आगे। देखो अब देखो, हाँ चेक करते हैं स्टेबल कब होगा अनस्टेबल कब होगा। स्टेबल चीज़ वो है ना, देखो एक होता स्टेबल, एक तो मैं किसी पोजीशन पे बैठ गया और मेरी पोजीशन वो फिक्स नहीं है, माना स्कूल का एचओडी बन गया मैं, ओके, किसी सब्जेक्ट का, और वो पोजीशन फिक्स नहीं है, वहाँ पे कोई भी आ सकता है, ओके, तो वो अनस्टेबल पोजीशन है। और अगर उस पोजीशन पे फिक्स हो गया कि जब तक स्कूल रहेगा या जब तक टीचर रहेगा तब तक यही एचओडी रहेगा, ओके, तो उसकी पोजीशन क्या हो गया, हमेशा के लिए फिक्स होगी। और अगर फिक्स नहीं है, मतलब उसकी जगह पे कोई भी आ सकता है, तो अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबल और अनस्टेबल, तो स्टेबल देखो, स्टेबल को आप इधर उधर हिलाएंगे तो वो फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और अनस्टेबल को एक बार हिलाया तो वहाँ से भाग जाएगा। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल को चेक करने का तरीका है, तो करें इस पर चेक। तो इस पर हम लोग चेक करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल कब बनेगा। पिक्चर को याद रखना, पिक्चर क्या थी यहाँ पे, हाँ पिक्चर देख रखी अपने ये वाली, देखो यहाँ पे था, यहाँ पे +4 ही था यार, और यहाँ पे कौन सा था, +E था। इसके बीच में मैंने कहीं रखा था, कहीं पे भी +Q रखा था। अगर मैं +Q रखता हूँ, ठीक है, ओके, ध्यान से देखना, अगर +Q रखता हूँ मैं, ठीक है, क्या होगा बताना। यहाँ पे इस पे नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ अगर इसके पास जाएगा तो ये इसका फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और अगर इसके पास जाएगा तो इसका फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखना, हाँ मैं यहाँ पे कुछ साइन के खेल दिखा रहा हूँ। अगर मैंने प्लस लिया इसको, ओके, और मैंने इसको पकड़ करके यहाँ पे कर दिया, इधर कर दिया, ठीक है, तो बताओ ये वाला उसको रिपेल कर रहा होगा या अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये वाला फोर्स बढ़ाएगा ना, और रिपेल करेगा तो दोबारा इधर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा, यस और नो। और अगर मैं इसको पकड़ करके इस वाले चार्ज को जो यहाँ पे 0 आ रहा था यहाँ पकड़ के लेके जाता हूँ, तो बताओ इसके क्लोज आया कि नहीं आया।
और जब यह फॉर्मूला याद है आप लोगों को, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आर कम, डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होने पे फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब ध्यान से देखो, मैं इधर आ रहा हूं, अगर इधर आता हूं तो यहां से डिस्टेंस क्या हो रही है यार, कम हुई कि बढ़ी इसकी? और यहां से डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो इसका फोर्स क्या पड़ेगा इधर, कम होगा कि नहीं होगा? तो इसका रिपल्सन कम हो जाएगा, पर इसका रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रिपल्सन बढ़ेगा तो इसको इधर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? क्या ये बात समझ में आई? ये धक्का मार के उसको इधर फेंकेगा। एक बार दोबारा देखो, अगर मैं इसको पकड़ करके इस चार्ज को जो यहाँ पे जीरो था उसको पकड़ करके यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ पे ले आने पे बताओ तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हुआ कि नहीं हुआ? ए बी सी में से अब बताओ क्या सी का फोर्स बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम होगी तो? और सी का फोर्स बढ़ गया, कौन सा वाला फोर्स है उसका, रिपल्सन या अट्रैक्शन? और रिपल्सन बढ़ा तो वो क्या इधर को आएगा, या ये जीतेगा, ए जीतेगा या सी जीतेगा? जब ध्यान से देखो कौन जीतेगा, किसका फोर्स बढ़ा, सी का फोर्स बढ़ा तो सी जीतेगा ना। सी ज्यादा जोर का धक्का देगा, तो सी जब जोर का धक्का देगा तो ये ए की तरफ जाएगा या सी की तरफ आएगा, ए की तरफ। और ए की तरफ वाली जगह पे तो इसका क्या है, इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है, तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड कर लेगा अगर मैं इसको इधर उधर करता हूं तो देखो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इधर लाता हूं तो इधर लाने पे क्या होगा, इधर लाने पे इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा और फोर्स इनका बढ़ जाएगा। इनका फोर्स बढ़ेगा तो ये इसको धक्का मार के इधर भेज देगा, ठीक है। ये वाला फोर्स तो कम हो गया, ये वाला बढ़ा तो ये धक्का मार के, ज्यादा धक्का मार के इसको इस साइड को फेंकेगा ना। और अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो कौन सा वाला फोर्स बढ़ेगा, किसका फोर्स बढ़ेगा, जल्दी बताओ सभी लोग। इधर लाने पे क्यों बढ़ेगा ए का फोर्स, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और यहाँ डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो रिपल्सन वाला फोर्स है तो किधर धक्का मारेगा इसको, इस साइड को। तो बताओ इधर करने पर, इधर करने पे दोनों बार वो इधर आ रहा कि नहीं आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा कि नहीं आ रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ को आ रहा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम, स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नेगेटिव चार्ज में देखें यही कहानी, तो नेगेटिव चार्ज में देखो यही कहानी कैसे हो जाएगी, ये ऐसे रखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने बीच में नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज था, +4e था, और यहाँ पे कौन सा चार्ज था, +e था। अब बताओ इसको पकड़ के मैं, इसको पकड़ करके ये -q को पकड़ करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इधर लाने पे बताओ मुझे, इधर लाने पे ये वाला फोर्स क्या हो रहा है, ये जल्दी बताओ यार, डिस्टेंस क्या हो रही है यहाँ पे यार, पहले डिस्टेंस ये थी इन दोनों के बीच में, अब डिस्टेंस कम हुई कि नहीं हुई, डिस्टेंस कम हुई तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगी, और सॉरी डिस्टेंस कम होने फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो कौन सा वाला फोर्स है, अट्रैक्शन है रिपल्सन वाला, और अट्रैक्शन करेगा तो ये इधर फेंकेगा उसको या अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींच लेगा यार। इसका फोर्स कमजोर पड़ गया यहाँ से, ये खींचने वाला था वो नहीं खींच पा रहा, इसने अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया, क्लियर। तो ये इधर चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा, तो ये इधर चले जाएगा। अब ये इधर चलेगा, क्या ये दोबारा यहाँ आ सकता अपने आप, नहीं आ सकता ना। अगर ये, तो ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अनस्टेबल होगा। देखो दूसरी साइड भी लेके जाके देख लो उसको, अगर मैं इसको पकड़ करके जो यहाँ पे था उसको पकड़ करके यहाँ ले आया, यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी बताओ तो, कम हुई कि नहीं हुई, यहाँ की डिस्टेंस कम हुई तो ये वाला फोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसका फोर्स बढ़ गया। तो बताओ तो ये अब क्या करेगा, अट्रैक्शन ज्यादा करेगा कम करेगा, और ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, और ये कम कर पा रहा होगा, इधर वाला कम खींच पा रहा है, ये वाला ज्यादा खींच पा रहा है। यार यहाँ वाले लोग रस्सी को ज्यादा ताकत लगा के खींच पा रहे हैं, ये वाले खींच ही नहीं पा रहे हैं, तो किधर को जाएगी रस्सी, जहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है। क्या ये इधर को चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा, तो ये इधर चले जाएगा। क्या ये दोबारा यहाँ से यहाँ आ सकता अपने आप, नहीं आ सकता है। तो ये वाला कौन सा वाला इक्विलिब्रियम है, ये वाला अनस्टेबल। क्या अनस्टेबल और स्टेबल समझ में आया सबको? तो इस तरीके से अनस्टेबल स्टेबल आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये बताना था कितना डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस आ गया था 2a/3, और वो क्या आया था बताओ तो, ये नेगेटिव में आ रहा। और इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप लोग, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, देखो तो कितना इसका वैल्यू भी निकाल लो, अगर कि कितना, वो क्या वैल्यू निकालनी है इसकी, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू भी निकालो तो आप लोग कितने आएगी वो, और निगेटिव या पॉजिटिव में, अभी तो बताया हाँ पॉजिटिव में, ठीक है ओके। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। तो जरा बनाओ तो आप लोग इसको, वैल्यू निकालना सीखा था कल हमने, देखो बनाओ।
कितना 4/9। और लोग भी निकालो बेटा। 4E/9 होगा ना। अच्छा, इस बार ना क्या क्या कौन कौन से बोले थे इक्विलिब्रियम में? सिर्फ इसकी बात हुई थी ना इक्विलिब्रियम में। तो जब अकेला ये बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा तो हम लोग वो चार्ज नहीं निकाल सकते, ये चीज़ ध्यान रखना, वो चार्ज की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। जब सिर्फ बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा ना, तो वो जो चार्ज फाइंड आउट करना होगा ना इसकी वैल्यू, वो नहीं आ सकती है डायरेक्टली, ओके। तो ये कब आएगा? जब तीनों पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में, तभी सॉल्व हो पाएगा चार्ज के लिए। क्लियर? तो अगला इसी का पार्ट था क्वेश्चन का ये पार्ट था कि ये तीनों, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में। तो हिंट ये है क्वेश्चन में कि ऑल द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये भी बोल सकता है, या फिर बोल सकता है कि तीनों के तीनों चार्ज किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहले आपने इन दोनों के इस पे लगा सकते हैं आप। देखो तो इसने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, पहले इसका फोर्स निकाल लो। और ये इस पे किधर को, सॉरी, ये इसने इस पे लगाया अट्रैक्शन का फोर्स ना, अगर नेगेटिव लिया हमने ऊपर, सॉरी, हमने इसको पॉजिटिव लिया था ना, हमने ये वाला स्टेबल वाला ये मान लिया कि पॉजिटिव वाला स्टेबल था, ओके। अब बताओ, पर होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इस केस में होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता ना, अगर बीच में है तो। अगर ये बीच में है ना, जब ध्यान से देखो तो, और प्लस साइन है, तो होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आई? क्यों नहीं रहेगा? देखो, ये प्लस वाला इसको किधर धक्का मारेगा? आउटवर्ड। ये प्लस वाला इसको धक्का मारेगा आउटवर्ड, और ये प्लस वाला, ये भी तो प्लस था, ये प्लस वाले भी से किधर को धक्का मारेगा? ये आउटवर्ड मारेगा। क्लियर? और दोनों बाहर की तरफ धक्का मारे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो नहीं होगा। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में मार रहे ना, तो जीरो नहीं हो पाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? तो अगर यहाँ पे माइनस होता तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ये वाला भी। तो आप इसको माइनस लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं अब आगे। वो तो हमें अनस्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल में बता लिया हमने। स्टेबल कब आएगा? पॉजिटिव पे। और अब हमें सॉल्व करना अगर कि तीनों पूरा सिस्टम हमारा स्टेबल वो है, इक्विलिब्रियम में है, तो आप उसको नेगेटिव लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाओ, तो सॉल्व करो। तो देखो कैसे किया होगा आप लोगों ने, जिन लोगों ने किया। देखो, पहले इसका इस पे फोर्स निकाल लो आप। तो कितना आ जाएगा? ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला प्लस 4e को अपनी तरफ खींचना चाह रहा होगा इस साइड में, और ये वाला इसको धक्का देना चाह रहा होगा। तो पहले इसका फोर्स निकाला, तो 4e इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस की वैल्यू भी रख सकते हो आप। पहले हमने x लिया था तो x ही ले लो उसको अभी, ठीक है। बाद में x की वैल्यू भी रख देंगे हम लोग। तो इन दोनों का फोर्स ये हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी थी? x थी। और फिर मैं क्या करूँगा, इसने इस पर फोर्स लगाया जो आउटवर्ड, वो भी लूँगा। तो वो कितना हो जाएगा? k टाइम्स 4e इंटू ई। और डिस्टेंस कितनी थी इनके बीच की, याद है ना? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ a थी बेटा, यहाँ से यहाँ थी ना वो a माइनस एक्स, याद है आप लोगों को? तो यहाँ पूरा a था, तो इस बार a लेनी है यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आया आपको? और यहाँ पे एक x की वैल्यू कितनी लेनी है अभी जो बताई थी? 2a/3। तो 2a/3 ले लेंगे। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जो कट रहे हैं। देखो तो e से e कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल हो गया। तो q देख रहे हो आप लोगों को? देखो तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? e इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और q की वैल्यू आ गई हमारे पास, बताओ, e इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आई थी यार? 2/3a। ये आया था क्या? तो यही पुट कर दो आप वैल्यू, तो बताओ कितने आ जाएंगे? e इंटू एक्स की जगह रखा 2a/3, मतलब 4/9 इंटू ए स्क्वायर, और अपॉन ये वाला ए स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 4e/9। और ये क्या q क्या होना चाहिए? नेगेटिव साइन वाला है पॉजिटिव साइन वाला? नेगेटिव साइन वाला। वो स्टेबल अनस्टेबल वाला पहले ही सॉल्व कर दिया हमने। अब हम सॉल्व कर रहे हैं कि ये नेट सोर्स हमें क्या रखना है? नेट सिस्टम किस में रखना है? इक्विलिब्रियम में रखना है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, तो नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करके ये आंसर बता दिया। समझ में आया सबको? जब तीनों के तीनों चार्जेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो पहले इसकी वजह से इस पे फोर्स और इसकी वजह से इस पे फोर्स, या फिर इसका इसके साथ
और इसका इसके साथ भी कर सकते हैं आप सॉल्व, ठीक है। तो जहाँ से इजी लगेगा वहाँ से सॉल्व करना आपने। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आगे बढ़ा रहा हूँ। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ऐसे मिलते जुलते एक दो क्वेश्चन में और होमवर्क में दे दूंगा आप लोगों को। देखना बेटा, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। एक स्क्वायर बॉडी है, बस स्क्वायर, ट्रायंगल और इनकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, कौन कहाँ पे कितना एंगल होता है, किसका डायगोनल कितना होता है, वो सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बताओ, एक स्क्वायर यहाँ पे है जिसकी साइड है ए साइड वाला एक स्क्वायर है, और यहाँ पे इसके चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पे चार कॉर्नर पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ रही? चार्जेस की कुछ वैल्यू दी हुई है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, एक माइनस है बस। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह प्लस है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ पे है माइनस क्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आपको बताना है कि माइनस क्यू वाले पे कितना फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स माइनस क्यू वाले पे कितना होगा, ये बताना आप लोगों को, ठीक है। माइनस क्यू वाले पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये ट्राई करना है बेटा। तो बताओ तो जरा। अच्छा, इससे थोड़ी और इजी देता हूँ, पहले रुक जाओ, इसको आप लोग घर पे करना, इससे इजी देता हूँ थोड़ा, ठीक है। इससे और इजी करते हैं जरा पहले, फिर आप लोग ये कर सकते हैं आराम से। जरा देखो तो इधर मैं चार चार्जेस रख रहा हूँ बेटा यहाँ पे। एक चार्ज यहाँ पे रखा मैंने, एक चार्ज यहाँ पे रखा और एक चार्ज यहाँ पे रखा। ये ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पे तीन चार्जेस रख दिए मैंने, ओके। ये और यहाँ पे रखा मैंने प्लस क्यू, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल पता है सबको, ठीक है। तो ज़रा मैंने बोला यहाँ पे जो है प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे भी है प्लस क्यू चार्ज, ओके। तो ये ए बी सी तीन पोजीशन है। आपको बताना है कि सी वाले पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, सी वाले पे, और इसकी साइड ए है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, ए। तो आपने बताना है कि सी वाले पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। सी वाले पे जो सी पोजीशन दिख रही है आप लोगों को, देखो तो सी पोजीशन पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, वो बताना आपको। पानी की बोतल खाली होगी? क्या बना पा रहे हैं आप लोग? ट्राई करो, शाबाश शाबाश। बताओ, नेट फोर्स बताना मुझे आप लोगों ने। बना बना बना।
ये k2r plus kq square upon r। आंसर मुझे नहीं पता, अभी चेक करेंगे हम लोग, ठीक। सही सही वेक्टोरियली सॉल्व करना बेटा। हाँ सही लग रहा है ये, ठीक है सही लग रहा है, अभी चेक करते बेटा, ठीक। बनाओ बनाओ बनाओ, साबस 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 साबस। मैं करूँ ट्राई या कर रहे आप लोग, और मैं बताऊँ या कर रहे करें? आंसर ऐसे बना के दिया मैंने वो क्वेश्चन ना, वैल्यू नहीं पता मुझे इसकी, बस समझाने के लिए लिया मैंने कि आप कुछ समझें उससे। क्या क्या ट्राई किया आप लोगों ने मुझे बताएंगे फिर? चलो मैच करेंगे, सभी लोग आंसर मैच करेंगे। देखो इधर देखो, ये प्लस क्यू वाला इस प्लस क्यू वाले पे किधर को फोर्स लगाएगा? प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे, इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा कि लगेगा? बताओ तो मुझे, इस लाइन के अलोंग, यस और नो? ठीक है। और ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे किधर फोर्स लगाएगा बेटा? इस पे इधर देखो तो क्या इधर को लगेगा फोर्स? यहाँ एंगल कितना डिग्री का था? तो इनके बीच का एंगल भी कितना होगा? ये प्रॉपर्टी सबको दिख रही कि नहीं दिख रही है वाली? ये फोर्स मुझे नहीं पता, मैं इस फोर्स को देख लूँ कितना है, ये कितना आएगा फोर्स? बताओ क्या लगेगा फोर्स का फॉर्मूला? के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये तो लगेगा। यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ सेपरेशन ए है, तो के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं, चलो इस फोर्स को जो भी लग रहा है, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इसको मैंने एफ बोल दिया। एफ बोल दूँ? क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इसको एफ नाम दे दिया मैंने, एफ बोल दिया, जो भी फोर्स आया उसको एफ बोल दिया ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। मैंने इसको एफ बोल दिया, बाद में एफ की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। ओके, अब मुझे बताओ, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, सी पे फोर्स जो लगा रहा है, बी कितना लगाएगा? के क्यू क्यू अपॉन, क्या फोर्स सेम लगेगा कि लगेगा? सेम चार्जेज है, डिस्टेंस भी सेम है, तो उसको भी फिर क्या लिख सकता हूं बताओ तो मैं? एफ लिख सकता हूं। अब देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इनका रिजल्टेंट क्या बीच से जाएगा यहां से? यस और नो? ये रिजल्टेंट का यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने वेक्टर्स का। तो बताओ, एक फोर्स अगर इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, इनका रिजल्टेंट कहीं बीच से जाता है, ये पता है सबको बात। और फॉर्मूला आपको अगर ये थीटा एंगल भी पता है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी पता है आप लोगों को। बताओ जल्दी से, ए ये है, ये बी है, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बताओ ए की जगह क्या यूज करूंगा मैं? देखो ये एफ यूज कर लूँ, एफ सीधे सीधे इजी करने के लिए मैंने एफ लिया था उसको। एक फोर्स यहाँ पे एफ लग रहा है, ये देखो ये, और ये फोर्स भी कितना है? एफ। तो बताओ क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस और नो? अब वैल्यूज रखो जरा, एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा यार? 2f स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी बेटा? 1/2। ये याद भी रखनी वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 3f स्क्वायर। क्या, और ये किस में आ जाएगा? रूट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रूट हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा बताओ? f√3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और f की वैल्यू मुझे पता है कितनी थी, देखो तो, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये f की वैल्यू, और उसको साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है? तो नेट फोर्स इतना होगा। क्या समझ में आया? पक्का? एक बार दोबारा बताऊं? बताना एक बार दोबारा, बताना बेटा, रितिका बताना नहीं, किसी को बताना तो मैं बताता हूँ, जल्दी से बताओ ना। पक्का? फिर भी बता ही देता हूँ मैं। देखो, इसने इस पे फोर्स लगाया इधर, इसने इस पे लगाया फोर्स इधर, दोनों की वैल्यू इक्वल थी, मैंने एफ लिख दिया उनको। और नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम का फॉर्मूला ये रहा, और इसमें आप वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा, बस सिंपल। और मैंने देखो सिंपलीफाई करने के लिए एफ ले लिया उसको, और आगे ऐसे ही करूंगा। मैंने, आपने देखा होगा आप कितने बड़े टर्म्स बना रहे थे, देखा आपने? आप ये पूरी वैल्यू रख रहे रूट के अंदर, फिर सॉल्व कर रहे, तो क्या ही फायदा हो रहा है उसको रख के? लेट कर देना इसको कि लेट एफ इक्वल टू ये ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन दे दें। अब वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। कौन सा वाला? ये स्क्वायर वाला।
स्क्वायर वाला कर। अच्छा रुक जाओ, थोड़े इसी में ट्विस्ट ला रहा हूँ मैं, और इसी क्वेश्चन को थोड़ी और ट्विस्ट के साथ करते हैं। अब आपकी डायरेक्शन का ज्ञान चेक होगा कि आपने डायरेक्शन कैसे सीखी ना। चलो, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये ए नाम है इसका, ये बी नाम है, सी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फिर ये क्लियर। इस बार आपने माइनस क्यू वाले पे फोर्स, या सॉरी प्लस क्यू वाले पे, इस पे निकालो फोर्स। तो इस पे बी वाले पे नेट फोर्स कितना होगा? ध्यान से करना, डायरेक्शन का ध्यान रख करके इतनी हिंट दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। प्लस क्यू वाले पे कितना फोर्स लगेगा? सब लोग करो, 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को सॉल्व करने के। बात करी थी इसने, मैंने फीस के रिगार्डिंग में बोला सर, बोला उसको अलग से देनी है फीस। मैंने कहा अलग से मतलब? हाँ, मैंने कहा मैथ वाले पढ़ोगे ना, कुछ नहीं आती। होगा। मैंने कहा तो तुमने कहा मम्मी से कंफर्म कर देना, ठीक है बात करनी चाहिए आपसे ना। हाँ ठीक है ना। 2000 बुक कर दिया था उसको, मैंने कहा 2 से 4 बुला रखा उसको ना। 2 से 4 कल? अच्छा आ जाए तो आपको तो बैठा हुआ था, आधा 6 घंटे पढ़ाया मैंने उसको। अच्छा मैंने कहा काम पे बैठा मुझे उसको कर लिया। मैंने कहा शाम से मैंने कहा फिर कल के मैंने कॉपी बजा दिया उसके। अच्छा और वो करा दूंगा उसको। और कल एमसीक्यू के आंसर कुछ गलत निकाल के ला रखा था ना वो। अच्छा कहीं ना कहीं से टिक करा के ला रखा था, वो गलत है आंसर। मैंने बोला बेटा उसको, तो मैंने कहा मैं कल सॉल्व करके जाऊँगा तुम्हारे एमसीक्यू सारे आंसर्स। बाकी मैंने कहा जो बचा होगा क्वेश्चन वो केमिस्ट्री का पूछा उसने केमिस्ट्री पेपर कैसा हुआ उसका? हाँ वो सेम आ रखा सेम आ रखा है, तो वही आएगा फाइनल पेपर। वाला ही आ रहा है। बस यही है, एक बार मैंने वही बोला कि अच्छे से पेपर करा देंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है आपके 5 क्वेश्चन है बड़े बड़े बचे हुए उसके, वो करा देंगे। फिर आप घर जाके वो सारा पेपर बुक कर देना, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल है ना, वैसे तो बात करिए आप, देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और सब लोग चले गए सर? मैथ 9 वाले बच्चे चले गए? 9 वाले? अच्छा ठीक है सर। cos 120 की वैल्यू क्या होती है? cos 120 की वैल्यू -12। बनाओ सर बस। ये वाला किधर को खींचेगा उसको? हाँ इधर को। और ये वाला धक्का देगा उसको बाहर को, तो इनके बीच का एंगल ये वाला बताना है कितना होगा ये? वन ट्वेंटी लो उसको। यस बेटा पहले रुक जाओ। हाँ देखो पहले तो ये देखो ना, ये वाला कौन सा साइन है इसका? प्लस, उधर वाले का माइनस है। तो देखो ये इसको धक्का मारेगा ना, इस पर नहीं पूछा मैंने, इस बार इस पर पूछा है कि ये इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, इधर को मारेगा धक्का, ये धक्का मारेगा। और ये वाला क्या करेगा इसको? ये वाला बताओ ये क्या होगा इस पर? ये वाला, ये माइनस वाला इस प्लस वाले क्या करेगा? खींचेगा धक्का मारेगा, तो इधर को खींचेगा ना, तो ये तो एंगल ये आएगा इस बार। तो पहले ये देख करके बनाओ आप लोग। अच्छा मैंने आपको प्रसाद भी दे दिया था ना? हाँ ठीक है सर आगे। अच्छा मैं यहीं रखता हूँ। ठीक है। क्या है बेटा? बनाया आप लोगों ने? बनाया?
हाँ सही है, ये फिगर तो सही है, सॉल्व करो आंसर आएगा आगे। फिगर बताओ मुझे। cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ, ये इसको क्या करेगा, हाँ धक्का मारेगा, तो इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे आएगा, ओके। और ये वाला क्या करेगा, किधर को, इधर को क्यों लगाएगा, ये देखो ये नेगेटिव है, ये प्लस वाला है, धक्का देगा तो बाहर जाएगा और खींचेगा तो अपनी तरफ खींचेगा ना, क्लियर। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला आएगा, ठीक है। ये 60 है ना, यहाँ पे 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 होता है, तो बनाओ उसको, बनाओ बनाओ बनाओ, सब बनाए बेटा। एंगल कितना आया बताओ तो, हाँ 120 ए और बी के बीच का ना एंगल 120 आया बेटा। चलो देखते हैं, अभी मैच कराएंगे उसको, ठीक है। अब ध्यान से नहीं बता आया कुछ आंसर बताओ तो, जब देखो तो इधर बनाए बेटा, डायरेक्शन क्या के लिए आपने, हाँ डायरेक्शन नहीं बना रहे हो, पहले पिक्चर को डायरेक्शन वाइज कि मतलब कौन किधर को फोर्स लगाएगा, उसके बाद तब सॉल्व होगा वो, करेक्ट, ओके। तो मैंने इस पर पूछा है फोर्स ना, इसे एक बार पिक्चर बना दो आप इसकी, कहाँ से कौन किसे फोर्स लगा रहा है, बिना फिगर के नहीं बनाना आप लोगों ने, गलत है थोड़ी सी, देखो चेक करो जरा ध्यान से, देखो साइन का ध्यान नहीं रखा आपने। कॉस्ट को तेजस बनाओ, दोबारा बनाओ बेटा, कुछ गड़बड़ लग रहा है उसमें। हाँ ठीक लग रहा है वैसे तो, फिगर वो नहीं बोल रहा था यार, मैं फिगर की बात कर रहा हूँ, फिगर देख लो एक बार ज़रा, फिगर देखो ज़रा, फिगर देखो यार, ऐसा मत करो, गड़बड़ हो रहा है ये। बनाया आप लोगों ने, देखो तो सभी लोग इधर देखो, इधर देखो सभी लोग, आप कंसंट्रेट करो, दिमाग लगाओ, सब चीज़ें पढ़ रखी है आपने। फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि नया ही कुछ बहुत अच्छा अलग ही सोच रहे ना, फॉर्मूला वही है, बेसिक्स वही हैं, अभी जो समझाया, पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ नहीं है एक्चुअल में। तो आप जब देखो ना, ये प्लस वाला इस पे निकालना ना फोर्स, प्लस वाला इस प्लस वाले पे किधर को फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा खींचेगा, किधर को धक्का मारेगा, इस लाइन के अलॉन्ग यहाँ नीचे को धक्का जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इधर धक्का जाएगा। और ये माइनस वाला इस प्लस वाले को खींचेगा या धक्का देगा, और खींचेगा इधर को, खींचेगा या इधर को आएगा एक्चुअल में खींचने का, तो यार खींचना इधर को होगा ना इसका, उधर तो धक्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओके यस और नो। और दो वेक्टर्स के बीच हमेशा एंगल तब दिया जाता है जब वो टेल टेल पोजीशन में, इसका टेल, इसका हेड इधर, इसका हेड इधर, तो यहाँ टेल टेल होगी दोनों की। अब देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका हेड इधर, इसका हेड इधर, तो इनके बीच ये टेल टेल पोजीशन होगी, ये वाली एंगल हमेशा टेल टेल पोजीशन पे देते हैं। ये बात पता है आप लोगों को, ये बताई थी मैंने यार। देखो ना, ये देखो एक वेक्टर इधर को जा रहा है और एक वेक्टर इधर को जा रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना, देखो इधर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनका टेल यहाँ पे है, तो एंगल ये वाला आएगा। बात समझ में आई। अगर इसी की डायरेक्शन यहाँ से इधर ना करके इधर कर देता मैं, अब जो ध्यान से देखो, इसका क्या आ रहा है यहाँ पे हेड, और इसका क्या है यहाँ पे टेल, तो यहाँ पे हेड टेल बन रहा है, तो हेड टेल पे एंगल नहीं बोलेंगे कि ये एंगल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ओके। अब देखो अगर ये इधर को डायरेक्शन है तो इसका डायरेक्शन हेड इधर को है, इसका ये इधर को मतलब हेड इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेल, और इसका देखो हेड इधर है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा। क्या आप लोग एंगल को समझ पा रहे हैं, एक बार दोबारा बताऊं। देखो यार सेम सिचुएशन थी, ये वाली सिचुएशन जो मैंने यहाँ ड्रॉ करी, ये देखो ये एक वेक्टर इधर था, एक वेक्टर इधर था, इसका क्या है ये हेड, ये देखो जहाँ एरो हेड है कि नहीं ये, और यहाँ इसका टेल है, और यहाँ इसका क्या है हेड है, यहाँ इसका क्या है टेल, तो इन दोनों के बीच का एंगल, अगर मैं यहाँ पे कुछ एंगल मेंशन कर देता हूँ, ये 60 है, ये 120 है, तो आंसर क्या लिखूंगा मैं एंगल का, इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का 120 आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई। टेल टेल पोजीशन, इसका टेल है यहाँ पे, इसका भी टेल है यहाँ पे, तो 120 आ जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ, देखो जरा इधर देखो, मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी, अभी भी कुछ फर्क नहीं आया, बस ये इधर था पहले, अब इधर को हो गया, ओके। अब देखो इसके लिए क्या है यहाँ पे, देखो यार एरो का हेड इधर है कि नहीं है, तो इसकी टेल पीछे हो जाएगी, टेल किधर हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अगर इस वेक्टर को पकड़ करके आगे शिफ्ट कर देता हूँ मैं इस तरीके से, होके बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए हम किसी वेक्टर को ना यहाँ से आगे से पकड़ के यहाँ लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो इस वेक्टर को पकड़ करके मैंने इस डायरेक्शन में दे दिया, तो बताओ तो इसके लिए अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो इधर हेड इधर हो गया, तो ये क्या हो गया टेल हुआ कि नहीं हुआ, और इसकी देखो हेड इधर है तो इसका टेल है कि नहीं है, तो टेल टेल पोजीशन अब बना कि नहीं बना, और टेल टेल पोजीशन अब बना, तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों टेल्स के बीच में 60 डिग्री। क्या ये टेल टेल है, देखो ये इधर है यार और ये इधर है, इन दोनों के बीच का ना, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला है ना। अगर ये इधर को रहता तो देखो ये इधर है और ये इधर है, और इन दोनों के बीच का एंगल ये बन जाता, ठीक है। तो थोड़ा एंगल का ज्ञान भी रखना आपने। तो देखो
ये प्लस वाले ने प्लस वाले को धक्का दिया इधर को, और ये माइनस वाले ने प्लस वाले को खींचा इधर को, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्या देखो फोर्स की वैल्यू तो सेम आएगी, Q है, यहाँ पे भी Q है, सेपरेशन A है, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखा मैंने KQ अपॉन A स्क्वायर। और यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना लगेगा यार, मैग्नीट्यूड में पूछ रहा हूँ मैं, KQ अपॉन A स्क्वायर। साइन नहीं लेना, साइन तो डायरेक्शन बता रहा होगा ना किधर जाएगा, ये बात समझ में आई। क्या दोनों को F लिख दूं मैं, इसको भी F बोल दिया, इसको भी F बोल दिया, दोनों इक्वल है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में यहाँ से जाएगा, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी पढ़ा था आप लोगों ने, F स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस 120। और कॉस 120 की वैल्यू कितनी बेटा, याद कर लो यार, कॉस 120 की वैल्यू याद कर लो आप लोग, ठीक है ओके। तो कॉस 120 की वैल्यू बहुत बार आएगी आपके पास ना, फर्स्ट चैप्टर से सेकंड लास्ट चैप्टर तक आता रहेगा वो। तो कॉस 120 की वैल्यू -½ होगी, तो -½ रख दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना 2F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस 120 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -½ इस 2 से ये कैंसिल, ये -F स्क्वायर हो जाएगा, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर कितना बेटा F स्क्वायर। और उस पर भी क्या लगाना है फिर रूट, F स्क्वायर पे रूट लगाए तो क्या बन जाएगा F, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ KQ अपॉन A स्क्वायर। F की वैल्यू यही तो थी, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको, कर सकते हैं। डायरेक्शन जरूर देखनी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसलिए तो पढ़ा, वो डायरेक्शन के बारे में बताया कि डायरेक्शन के साथ ऐड करना उनको, वेक्टोरियली ऐड करना है। पक्का सबको समझ में आया। तो अब वो वाला दे दूं, वो स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला देख लो एक बार, आप लोग घर से करके लाएंगे उसको, अभी बता दूं। देखो ये है स्क्वायर बना रखा है यहाँ, तो क्यों ही बनाऊं मैं यहाँ से। देखो ये स्क्वायर है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है इसके, दिख रहा है बेटा, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ। समझ में आ रहा है सबको, पक्का, ये देखो सबको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे चार्ज रखे हुए हैं, चार्जेस क्या क्या हैं सब वो भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। सब पे चार्ज है +Q और +Q। तो मुझे बताना ABCD, यस बेटा, हम लोग उस क्वेश्चन में ना, अच्छा उस क्वेश्चन में माइनस थे, ये बोलना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है लो माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो प्लस के साथ दिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को, पर आपने माइनस बोला तो माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। करें इसको सॉल्व। तो देखो यार, क्या ये C वाला B पे फोर्स लगाएगा, किधर को लगाएगा, धक्का मारेगा तो किधर धक्का लगेगा, ये सॉरी अट्रैक्ट करेगा ना, खींचेगा, वो प्लस है ये माइनस है यार, किधर को खींचेगा, इस साइड खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ये बात सबको समझ में आ रही। ये इसको इधर को खींचेगा बेटा, ये एक फोर्स इस पे इधर को लगेगा। ये वाला बताओ तो प्लस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा किस साइड को, इस साइड को करेगा कि नहीं करेगा, ये बात सबको समझ में आई। और एक और फोर्स है यार, ये भी तो है, ये भी तो है ना, देखो ये देखो, क्या ये भी खींचेगा इसको, तो किधर को खींचेगा बताओ तो, डायगोनली इस डायरेक्शन के अलोंग लगाएगा कि नहीं लगाएगा, देखो ये ऐसे लगाएगा, क्लियर। अब बताओ ये कितना लगेगा फोर्स, F है ये भी, क्या ये भी, ये F नहीं होगा, ठीक है। ये F क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस अलग होगी ना, यहाँ कितना डिस्टेंस है A, यहाँ कितना, यहाँ √2 इंटू A, पता है आपको डायगोनल की लेंथ निकालने का तरीका, तो ये √2 इंटू A हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो क्या यहाँ सेम फोर्स रहेगा या अलग आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो इस वैल्यू को निकाल सकते हैं आप लोग, जितना भी अलग होगा। तो देखो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, अब बताओ ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्स हैं, बराबर फोर्स लगते तो बिल्कुल बीचों बीच जाता कोई भी चीज़। और अगर ये बड़ा होता तो इधर को रिजल्टेंट इधर को झुक जाता, अगर ये बड़ा होता तो इधर को झुक जाता। तो देखो अगर बराबर फोर्स है तो क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। और उसी लाइन पे एक और फोर्स है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये फोर्स भी तो उसी लाइन पे है, बिल्कुल बीचों बीच।
समझ में आ रहा है? तो देखो पहले आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देना और उसको इसके साथ ऐड कर देना जो इनका फोर्स बनेगा। क्लियर? सबकी डायरेक्शन उधर ही को आएगी कि नहीं आएगी? क्या इनका इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को आएगा और वो डायगोनल वाला भी इधर ही पे है, इसी के ऊपर है कि नहीं है? तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो कर सकते हैं आप लोग इसको ऐड। और एक और क्वेश्चन फिर इस पे बनाना आप लोग, यहाँ प्लस लेकर के सॉल्व करना एक बार, ठीक है? 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। पहले आपने यहाँ पे माइनस लेकर के सॉल्व करना है, फिर प्लस लेकर के, ठीक है? तीसरा पार्ट क्या है इसका? इसके सेंटर पे सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, इसके सेंटर पे प्लस क्यू लेना है। यहाँ क्यू 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 सब प्लस वाले हैं, यहाँ पे सेंटर पे ले लेना है एक चार्ज, ठीक है? और इसको भी सॉल्व करना और बताना है यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को करके आएंगे, फिर आपको कुछ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कंसेप्ट समझ में आएंगे। और अगर और करना चाहते हो आप लोग, इच्छा हो रही करने की कुछ और, तो एक और कर लो फिर एक और करना है। आपको मज़ा आएगा इन क्वेश्चनों में करने में, अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। एक मिनट बेटा बताता हूँ मैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इस पे बताना आपको, ठीक है? प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे बताना है नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में? प्लस क्यू प्लस 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 सब प्लस प्लस है, ए साइड है वही, और यहाँ बीच में प्लस क्यू रखा हुआ है। तो इस प्लस क्यू पे नेट फोर्स कितना होगा? तो 3 क्वेश्चन हो गया आप लोगों के। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेटिव था, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे रख दिया वो पॉजिटिव होके, यहाँ सब वैसा ही है प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे एक प्लस क्यू रख दिया, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा? चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेटिव, इस पर कितना फोर्स आएगा नेट फोर्स? सही सही ईमानदारी से करके आना, आपको मजा आएगा क्वेश्चनों में, ठीक है? ओके, फिर आगे क्वेश्चन आराम से बनेंगे आपसे, तो एक बार ट्राई करके आना, मैं कल डिस्कस करूँगा बेटा इनको, ओके?